Good morning, student. I am Devraj Sharma, and today I am going to continue class 8 English book 2. It so happened chapter 3 part 3, The Selfish Giant. So, students, let's start. To celebrate the return of the children, trees cover themselves with buds and blossoms. यानी कि बच्चे लोग जब गार्डन में आ गए तो उसका उत्सव मनाने के लिए पेड़ों ने अपने आप को चिड़ियों और फूलों से भर लिया, ढक लिया. द जाइंट वॉज डिलाइटेड टू सी हिज फ्रेंड बैक, स्पेशली अ लिटिल बॉय होम ही लव डियरली. अब जाइंट जो था, ड्यू टू चेंज इन हिज हार्ट, वो काफ़ी अपने आप को आनंदित महसूस कर रहा था, खास करके उस एक छोटे से बच्चे के लिए जिसे वो बहुत प्यार करता था. द लिटिल बॉय सून डिसअपियर्ड ओनली टू रिटर्न मच लेटर. और वो जो छोटा बच्चा है बहुत जल्दी ही वहाँ से गायब हो जाता, ये करके वो कुछ देर बाद ज़रूर लौटेगा. ही वॉज अ मोस्ट वंडरफुल साइट. ही सा ही सा अ मोस्ट वंडरफुल साइट. वह उसने एक बहुत ही सुंदर एवं प्यारी दृश्य देखी. ही सा अ मोस्ट वंडरफुल साइट. थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रेन हैड क्रेप्ट इन. एक छोटे से होल के द्वारा जिससे बच्चे सरक कर उस गार्डन में आ गए थे. एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्री. और वे लोग पेड़ों के शाखाओं पर बैठे थे. इन द एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वाज ए चाइल्ड, लिटिल चाइल्ड. मैंने वो प्रत्येक पेड़ जहाँ उसने देखा कि कोई एक छोटा बच्चा अवश्य था. एंड ट्रीज वर सो ग्लैड. और वो जो पेड़ थे वो इतने खुश थे टू हैव द चिल्ड्रेन बैक अगेन, कि बच्चे फिर से वापस आ गए हैं. एंड दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विथ ब्लूजम. और इसके बाद उन्होंने अपने आप को फूलों से ढक लिया था. एंड वर वेविंग देयर आर्म जेंटली. और वे पेड़ जो थे अपनी बाहों के बड़े ही प्यार से हिला रहे थे. देयर स्टूडेंट्स हेयर वेविंग देयर आर्म्स मीन्स दैट दे आर वेविंग देयर ब्रांचेज इन नाइस ब्रीज. यानी कि एक सुंदर हवा चल चल रही थी जिसमें कि वो सारे वृक्ष जो हैं अपने शाखाओं को हिला रहे थे. एबव चिल्ड्रेंस हेड्स, यानी कि बच्चों के सिर के ऊपर उनकी जितनी भी पेड़ों की शाखाएं थे धीरे धीरे चलने वाली हवाओं में काफ़ी अच्छी तरह से ऊपर नीचे आ जा रहे थे. द बर्ड वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग. यानी कि जो चिड़िया थी वो पेड़ों के ऊपर आसपास पेड़ों के बीच में जो है उड़ रही थी, चहचहा रही थी, बहुत प्रसन्न थी. और जो भी फूल थे वे जो ग्राउंड के फूल थे वे ऊपर की ओर देख थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग. जो फूल एक फूल जैसा कि हमने पढ़ा था वो अपना हेड ऊपर किया था लेकिन किसी को नहीं देखकर अब उसने अपने बर्फ़ में सिर फिर से दबा लिया था. तो वो सारे फूल जो हैं अब ऊपर निकल चुके हैं और सारे लोग बहुत खुश थे. सारे फूल हंस रहे थे. इट वॉज ए लवली सीन. ये एक बहुत ही प्यारा नज़ारा था. ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर. और सिर्फ एक कोने में वहाँ अभी भी विंटर थी. इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन. और ये गार्डन का सबसे सुदूर का कोना था. फ्रॉम द जाइंट्स हाउस एंड इन इट एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय. और इसमें एक बहुत ही छोटा सा बच्चा खड़ा था. ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेज ऑफ द ट्री. और वो इतना छोटा था कि वो पेड़ों की शाखाओं तक नहीं पहुंच सकता था. एंड ही वॉज वंडरिंग ऑल राउंड इट एंड क्राइंग बिटरली. और वो जो है इस पेड़ के चारों तरफ घूम रहा था और बड़े ज़ोर ज़ोर से रो रहा था. क्राइंग बिटरलिंग भी बड़े ज़ोर ज़ोर से रो रहा था. The poor tree was still covered with frost, snow, and the north wind, and wind was blowing, roaring over it. और वो बेचारा वृक्ष जो था अभी भी
बर्फ़ की चादर ओढ़े हुए था। उसके ग्रास पर नीचे जो नीचे का ग्राउंड था वहाँ पर स्नो बर्फ़ गिरी हुई थी और वहाँ अभी भी नॉर्थ वाइंड जो है पूरी बह रही थी और दहाड़ रही थी। क्लिम्ब अप लिटिल बॉय क्लिम्ब अप सेड द ट्री। पेड़ ने बोला, ए छोटे बच्चे चढ़ो चढ़ो। एंड इट बेंट इट ब्रांचेज डाउन एज लो एज इट कुड। और वो अपने शाखाओं को उतना नीचे किया जितना कि वो नीचे कर सकता था। बट द बॉय वॉज टू टेनी। लेकिन बॉय बहुत छोटा था। एंड द जाइंट हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट। और इतना देखने के बाद जाइंट का जो हृदय था, वो दैंत का हृदय, वो पिघल गया। ही लुक्ड आउट, जैसे उसने बाहर देखा। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन। मैं कितना स्वार्थी रहा हूँ। ही सेड, नाउ आई नो वाई स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर। अब मैं जानता हूँ कि यहाँ बसंत क्यों नहीं आई। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री। मैं उस लड़के को उस पेड़ के सबसे ऊपर रखूँगा। एंड देन आई विल नॉक डाउन ऑल द वॉल। और फिर मैं सारे वॉल को तोड़ दूंगा। नॉक डाउन मीन्स गिरा देना। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रेंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड फॉर एवर। और मेरा ये जो गार्डन है वो बच्चों का प्ले ग्राउंड हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। फॉर एवर एंड एवर मीन्स हमेशा हमेशा के लिए। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन। अब उसे सच में वास्तव में बहुत दुख था उसने जो कुछ भी किया था। सो ही क्रेप डाउन स्टेयर। इसलिए वो डाउन स्टेयर नीचे की सीढ़ी से उतरा। ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली। बड़े ही प्यार से उसने दरवाज़ा खोला। एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन। और बगीचे में गया। बट वेन द चिल्ड्रेन सा देम दे वर फ्राइटेंड एंड दैट दे ऑल रैन अवे। लेकिन बच्चों ने जैसे ही देखा वे सभी डर गए और वहाँ से भाग गए। एंड द गार्डन बिकम विंटर अगेन। और गार्डन में फिर ठंड मौसम आ गया, ठंडी का मौसम आ गया। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन। सिर्फ छोटा बच्चा नहीं दौड़ सका या नहीं दौड़ पाया। फॉर हिज आईज वर सो फुल ऑफ टीयर्स। और इसके लिए उसकी आंखें बहुत आंसू से भरी हुई थी। दैट ही कुडंट सी द जाइंट कमिंग। इसलिए कि वो जाइंट कमिंग आते नहीं दे। एंड द जाइंट स्टोल ऑफ बिहाइंड हिम। फिर जाइंट ने उसको उठा लिया नीचे से। एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड। उसे अपने हाथों में बड़े प्यार से उठाया। एंड पुट हिम अप इनटू द ट्रीज। और उसे पेड़ों के ऊपर रख दिया। एंड द ट्रीज ब्रोक एट वंस इनटू द ब्लूजूम। और वो पेड़ जो था अचानक से लद गया फूलों में। एंड द बर्ड केम एंड sang और चिड़िया ही उस पर अटकाई। एंड द लिटिल वाइल्ड stretched out his two arms and flung them round the giant's neck। और वो छोटा बच्चा अपनी दोनों बाहें फैलाया और जाइंट के गर्दन के दोनों तरफ से उसने आगे ले गया, घुमा दिया, आगे बढ़ाया। एंड किस्ड हिम। और उसे फिर किस किया, यानी कि एक चुम्बन लिया जाइंट को। एंड द अदर चिल्ड्रेन वेन दे सा दैट द जाइंट वाज नॉट वीक्ड एनी लॉन्गर। अब जब दूसरे बच्चे देखे कि अब जाइंट जो है अब दुष्ट नहीं रहा। डियर स्टूडेंट्स, हियर्स लुक फॉर योर कम्प्रिहेंशन दैट जाइंट वाज नॉट वीक्ड सो एनी लॉन्गर। यानी कि अब जाइंट ज़्यादा दुष्ट नहीं रहा। ऐसे बच्चे आप लोग अपने से भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि वो अब बुरा नहीं रहा। दैट ही वाज नॉट बैड एनी मोर। अब मैं बच्चा नहीं रहा। आई वाज नॉट चाइल्ड एनी लॉन्गर या नो लॉन्गर। ऐसे करके आप बना सकते हैं। तो ये काफ़ी हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। आप भी इसको जो है इस्तेमाल करिए। एंड इट्स माई humble appeal to all the students that try to use this sentence in your daily conversation, because I know most of the time our people, our neighbors, even our family members use this kind of sentence that I am no longer a child। अब मैं बच्चा नहीं रहा। You are no longer a child। You are not child any longer। These kinds of sentences can
flourish your English communication. No longer came running back with them came the spring. और वो सारे बच्चे जो हैं उसके याद आया, उन लोगों के साथ दौड़ते दौड़ते बसंत आ गया. इट इज़ योर गार्डन नाउ. अब ये तुम लोगों का गार्डन है. लिटिल चिल्ड्रेन, मेरे छोटे बच्चों. सेड द जाइंट, जाइंट ने कहा. ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल. उसने एक बड़ी कुल्हाड़ी लिया और दीवार को गिरा दिया. When the people were going to the market at 12 o'clock, they found Giant playing with the children in most beautiful garden they had ever seen. यानी कि जब दोपहर को लोग बाजार जा रहे थे, तब उस समय उन्होंने देखा कि एक दैंत दुनिया के सबसे सुंदर बगीचे में छोटे छोटे बच्चों के साथ काफ़ी खुशीपूर्वक खेल रहा था. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे.